नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट की। मतलब वो कौन सी बड़ी रणनीति है जो हमारे देश के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही है। और हाँ, ये सिर्फ कुछ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा डायनामिक प्लान है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम मिलकर सिविक सेंस और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बात को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत के डेवलपमेंट का ये पूरा ब्लूप्रिंट है क्या। फिर हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, देखेंगे कि ग्रासरूट लेवल पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भारत एक इनोवेशन हब बन रहा है, डिजिटल इंडिया की पावर को समझेंगे और आखिर में इन सब से जो ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं उन पर और भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ में क्या है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है डेटा। जी हाँ, हर फैसला, हर कदम डेटा के आधार पर लिया जा रहा है। ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर डेटा पर आधारित फ्रेमवर्क है जिससे असली बदलाव लाया जा सके। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट भी यही कहती है। उनका कहना है कि डेटा पर जोर देना ये मानना है कि अगर हमें सच में सामाजिक आर्थिक हालात सुधारने हैं तो हमें डेटा के जरिए ही चुनौतियों को पहचानना और सुलझाना होगा। मतलब साफ है, अब अंदाजे पर काम नहीं होता, ठोस सबूतों और एनालिसिस पर होता है। अच्छा, तो ये डेटा वाली बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर ये काम कैसे करती है? चलिए इसे समझते हैं हमारे पहले पिलर से, जमीनी स्तर पर ग्रोथ। क्योंकि देखिए, कोई भी देश तभी मजबूत बनता है जब उसकी नींव यानी उसका लोकल लेवल मजबूत हो। और यहीं पर एंट्री होती है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की। तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम या एबीपी है क्या? ये जनवरी 2023 में शुरू हुई एक जबरदस्त पहल है। इसका सीधा सा मकसद है जो भी सरकारी स्कीमें पहले से चल रही हैं उन सबको एक साथ लाकर ब्लॉक लेवल पर गवर्नेंस को बेहतर बनाना और वहां के लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश। और जरा इसका स्केल तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। पूरे 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। और एबीपी का फोकस भी बड़ा कमाल का है। ये सिर्फ किसी एक चीज पर ध्यान नहीं देता। इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन भी है, एजुकेशन भी, एग्रीकल्चर भी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट भी। मतलब लोगों की जिंदगी को हर एंगल से बेहतर बनाने का एक पूरा प्लान है। ठीक है, जमीनी स्तर पर विकास तो हो रहा है, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन इस विकास को और रफ्तार कैसे दी जाए, इसे नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जाए, इसका जवाब है हमारे दूसरे पिलर में, भारत को एक इनोवेशन नेशन बनाना। और इस पूरे मिशन का जो इंजन है वो है अटल इनोवेशन मिशन, या जिसे हम सब एएम के नाम से जानते हैं। अब ये जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एम का पूरा सफर दिखाता है। ये कहानी शुरू होती है स्कूलों से, अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ, जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे छोटी उम्र से ही इनोवेशन करना सीखते हैं। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तक, जो नए नए स्टार्टअप्स को सहारा देते हैं। और मेंटर इंडिया प्रोग्राम के जरिए इन सबको टॉप लेवल की मेंटरशिप भी मिलती है। मतलब स्कूल से लेकर स्टार्टअप तक का पूरा सफर। लेकिन इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों की चीज तो नहीं हो सकती है ना। इसी सोच के साथ बनाए गए हैं अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, यानी ACICs। इनका एक ही मिशन है, देश के उन इलाकों तक पहुंचना जहां सुविधाएं कम हैं, ताकि हर किसी को, चाहे वो कहीं भी हो, अपने आइडिया को हकीकत में बदलने का बराबर मौका मिले। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये जमीन पर उतर चुका है। इस मैप को देखिए, पूरे देश में 14 ACIC तो काम भी कर रहे हैं और 36 और बनने वाले हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये इनोवेशन का जाल पूरे भारत में फैलाया जा रहा है। पर सवाल ये है कि इन सेंटर्स में होता क्या है? ये 6 पिलर्स इसका जवाब देते हैं। ये सेंटर्स 6 तरह से मदद करते हैं। नॉलेज यानी ज्ञान, कम्युनिटी से जुड़ाव, मेंटरशिप, सबको साथ लेकर चलना, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। आसान भाषा में कहें तो एक इनोवेटर को अपने सपने को सच करने के लिए जो भी चाहिए वो सब यहाँ एक ही जगह पर मिल जाता है। तो हमारे पास जमीनी विकास है और उसे रफ्तार देने के लिए इनोवेशन भी है। पर इन दोनों को जोड़ने और बड़े स्केल पर ले जाने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत डिजिटल ढांचा। और यहीं आता है हमारा तीसरा और बहुत ही जरूरी पिलर, डिजिटल इंडिया।
चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को पहले से ज्यादा पारदर्शी, कुशल और लोगों से जुड़ा हुआ बना रही है। सरकार लोगों से जुड़ने के लिए बहुत सारे डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कर रही है, जैसे माईगव है जहां लोग अपने आइडियाज दे सकते हैं, जेम है जिससे सरकारी खरीद फरोख्त ऑनलाइन और पारदर्शी हो गई है, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म है जिससे सारा डेटा पब्लिक के लिए खुला है, और अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए CPGRMs है। हर प्लेटफॉर्म का एक खास काम है और इन कोशिशों का नतीजा भी दिख रहा है। सोचिए, सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5.37 मिलियन यानी 53 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार की डिजिटल पहुंच कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। इतनी सारी डिजिटल सर्विसेज हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पर इसकी प्रोग्रेस को नापते कैसे हैं? कैसे पता चलता है कि चीजें सही से काम कर रही हैं या नहीं? तो इसका जवाब है ई-ताल। आप ई-ताल को सरकार के डिजिटल काम का एक फिटनेस ट्रैकर समझ सकते हैं। ये एक लाइव डैशबोर्ड है जो लगभग रियल टाइम में ये बताता है कि कौन सी ई-गवर्नेंस सर्विस कितना इस्तेमाल हो रही है। इससे परफॉर्मेंस ट्रैक होती है और जवाबदेही भी तय होती है। तो हमने 3 बड़े पिलर्स को समझा। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा और आगे का रास्ता क्या है। तो मोटी मोटी बात यह है कि भारत की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर विकास। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्कूल के बच्चों से लेकर स्टार्टअप्स तक इनोवेशन का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। और तीसरा, डिजिटल गवर्नेंस, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ पारदर्शी, तेज और लोगों के लिए आसान बनाया जा रहा है। तो अब जबकि ये मजबूत नींव रखी जा चुकी है, सवाल ये उठता है कि भारत के विकास का अगला पड़ाव क्या होगा, अगला बड़ा कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और अगर कोई ऐसी सरकारी स्कीम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी एक चर्चा ज़रूर करेंगे।